नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म। बस आज की बात की जाए, मार्केट फ्लैट ही क्लोजिंग दिया, बट कल के दिन गाइस कौन कौन से न्यूज़ है, कौन कौन से ट्रिगर है जो बहुत सारे स्टॉक्स में हमें उछाल या फिर गिरावट के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि डेली कुछ ना कुछ अभी के टाइम न्यूज़ आ रही है जिसका इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार में ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो गाइस Q3 का नंबर जो आ रहा है ना, ये बहुत सारी कंपनीज़ के लिए सुखदायक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए डिजास्टर से कम नहीं है। बट इसी बीच में गाइस एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जो अब AMC सेट करेगी। आपने सही सुना दोस्तों, LIC का कितना प्रॉफिट हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों अब इक्विटी मार्केट धर्म मार्केट क्यों बन चुका है, क्यों दोस्तों एक ऐसा कल्चर हम लोग डेवलप कर लिया है जो भारतीय बाजार के लिए मैच्योरिटी से कम नहीं है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, जहाँ पे गैस मैं इधर पे A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे FIs की सेलिंग की वजह से आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना है, बिकॉज DIS को मजबूत करवाया जा रहा है। इसके पीछे का सबूत हमारे सामने देखने को मिल चुका है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। भूल जाइए मार्केट में आज क्या हुआ, ये देखिए कि मार्केट में आने वाले कल में क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि एक ग्रुप के गिरने की वजह से पूरा मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने इनिशियल बेसिस पे उस ग्रुप में पैसा लगाया, बहुत गुणगान कर रहे थे, बहुत पैसे बने। आज गिरावट हो रहा है तो मार्केट को वही सब स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जो डिफेंसिव कैटेगरी के हैं, कि वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। आपको अच्छे से पता है कि FIs भाग रहे हैं, कोई भी रीज़न हो, चाहे उनको चाइना का मार्केट अच्छा लगता हो या फिर वर्ल्ड मार्केट में उनको वैल्यू दिखाई पड़ती हो, या फिर शॉर्ट टर्म में जो एक ग्रुप में हल्ला मचा है उसकी वजह से वो भाग रहे। लेकिन दोस्तों आज तो वो भाग जाएंगे, बट उनकी जो एंट्री होगी ना वो बहुत ही पेनफुल होगी। आपको अच्छे से पता है कि 2021 से लेके 2023 तक अभी भी गैस FIs बहुत बिकवाली की हैं। सारे आंकड़े को अगर आप देख लें, 4 लाख करोड़ के ऊपर हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप गैस कंपेयर करें 2008 से इन्फ्लेशन को काउंट भी कर रहे हैं, तो अपने आप में गैस इतना बड़ा शौक है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। इतना गैस जो पैसा निकला है, क्या आने वाले 1-2 साल में मार्केट में नहीं आएगा? ऑफकोर्स आएगा, और जिस दिन आएगा तो मार्केट दोस्तों एक नया करोड़ पलटेगा। इसी बीच में गैस DIS के हाथ में इतना पैसा कौन थमा रहा है? तो ऑफकोर्स हम लोग जैसे निवेशक थमा रहे हैं, जो गैस अपनी SIP को खराब बाजार में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उल्टा गैस अभी तो SIP के रिकॉर्ड तो आंकड़े हमें दिखाई पड़ चुके हैं। देखें, कल ही के दिन गैस मैंने एक न्यूज़ साझा किया था कि CDSL के प्रोमोटर BSE ने 2.5% के आसपास स्टेक ऑफलोड करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों डीमेट अकाउंट में फिर से रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें इक्विटी इनफ्लोज की बात की जाए, 70% जनवरी का महीना में सर्च होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस एक नया रिकॉर्ड है। आपको अच्छा से पता है कि बहुत लोग संकल्प लेते हैं कि इस साल से जो हेल्थ जर्नी है वो शुरू, इस साल से वेटलेस शुरू, इस साल से मसल बिल्डिंग शुरू। तो इसी वजह से गैस आपको अच्छे से पता है कि नए नए साल में बहुत लोग संकल्पित होते हैं कि मैं इस बार अपना डिसिप्लिन वे से म्यूचुअल फंड करूंगा, SIP पालन करूंगा, जिसके वजह से गैस अभी के टाइम में जो इनफ्लोस है ये हाईएस्ट एवर हमें दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए मैंने क्या बताया कि अपने आप में एक धर्म युद्ध होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तो गैस जो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें मार्केट में दिखाई पड़ रही है, ये बताना बहुत ही कठिन नहीं है कि मार्केट में लोग समझदार हो गए हैं। आज FD बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, बिकॉज बैंक बाध्य है कि आपको FD अच्छा दे, बिकॉज उनको भी लोन महंगे मिल रहे। लेकिन दोस्तों एक बार जो मतलब जो रेट हाइक का साइकिल ख़त्म होगा और एक रेट घटना शुरू होंगे 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद FD बहुत ही कम हो जाएंगे, और यही पैसा का इस म्यूचुअल फंड में आएगा। अभी के आंकड़े की बात की जाए 70% जम दोस्तों बहुत ही डिसाइडिंग होता है। 12,553 करोड़ के आसपास का इस म्यूचुअल फंड को अगर हर महीने SIP मिलती है, आप समझ सकते हैं वो पैसा कहाँ जाएगा। वो पैसा का इस भारतीय इक्विटी मार्केट में पंप होगा, और जिसको दोस्तों हम लोग अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग हैंड कंसिडर कर रहे हैं। ऐसी तो हो गई एक अच्छी खबर, बट इसी बीच में गैस एंजल वन ने आज जो अपडेट दिया ना, ये बहुत ही चौंकाने वाली। आपको अच्छे से पता है कि ब्रोकिंग सर्विस कभी भी म्यूचुअल फंड में घुसती है तो अपने आप में गैस बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है। आपने देखा कि बहुत लोग एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व एक बैंकिंग लाइसेंस को लेके बैंक बन जाएगा। उसमें कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। बट इसी बीच में गैस आज के दिन में बहुत धुआंधार अपडेट होता हुआ देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस इनको सेबी की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है कि स्पॉन्सरिंग अ म्यूचुअल फंड, जो गैस आने वाले कल में ये कंपनी की बात की जाए एक AMC फॉर्म करेगी, एक ट्रस्टी फॉर्म करेगी। हम तब समझ सकते हैं गैस कि अब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रोकिंग के धंधा में नहीं है। आने वाले कल में गैस अपना जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको शो कर रही है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से SIP रिकॉर्ड तोड़ होने के बावजूद भी HDFC AMC निपॉन इसलिए नहीं चल रहे हैं, बिकॉज अभी के टाइम गैस मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। जिनके पास थोड़ी भी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो AMC खोल दे रहा है, म्यूचुअल फंड खोल दे रहा है।
इसमें अगर आप देखें इनके नंबर्स भी डिसेंट थे, ख़राब नहीं थे, ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी स्टॉक आधा हो चुका है और आज भी हमें 3% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं नहीं बता सकता, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है, बट येस इसने गैस बहुत ही लंबे टाइम तक एक सपोर्ट रीजन को पकड़ने की कोशिश की। अगर ये सपोर्ट रीजन तोड़ता है तो आने वाले कल में कोई बड़ी बात नहीं कि 20-25% के आसपास गिरावट हो जाए, लेकिन दोस्तों प्राइस टू अर्निंग के मामला की बात की जाए 11 का पी है जो बहुत ही हाई नहीं है, 3.5% के आसपास एल्ड है। तो अगर आप एक डिविडेंड लवर है, अगर आपको ब्रोकिंग के बिजनेस में धंधे में एंट्री करने का मन है, एंजल वन का जो परफॉर्मेंस दिए हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। दूसरे की बात की जाए मेरे मुंह से गैस CDSL निकलेगा, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, बट एक बार गैस मार्केट में बुलिश फेस होगा तो जो मैच स्टेडियम के बाहर से टीवी में देख रहे हैं वो गैस टिकट लेके स्टेडियम में ज़रूर आएंगे। अगर आप देखें MTR ने भी गैस गजब ढा दिया है। अगर इनके रेवेन्यू के फॉर्म की बात की जाए, आपको पता है कि डिफेंस को लेके इस बार बहुत बड़े बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन इसी बीच में MTR एक बहुत ही प्रतिभाशाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 1000 के लेवल पे गैस मैंने कवर किया था, 2.5 गुना ये पैसे हुए थे। उसके बाद गैस कंटिन्यूसली फॉल बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फॉल था, तो ऑफकोर्स गैस 79 करोड़ से इनके जो रेवेन्यू है इन ईयर टर्म्स में 165 और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 131 से, उसमें गैस उछाल देखने को मिल रहा है। अगर पूरा चीज़ को एडजस्ट करें, कंपनी ने गैस इस बार मोटा मुनाफा कमाया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए बहुत ही चौंकाने वाले 13 करोड़ का गैस जो प्रॉफिट है इस बार 31 करोड़ और 24 से गैस बहुत ही ह्यूज स्पाइक अप हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से EPS 4.5 का ट्रेंड हो चुका है और क्वार्टरली फ्रंट में गैस हमें डिसेंट सी 30% के आसपास 25% के आसपास जम दिखाई दे रही है। तो गैस ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर आप हमेशा हर एक कंपनी को सिर्फ बेच देंगे, चलो मिड कैप है स्मॉल कैप पे चल नहीं रहे हैं, आप किसको होल्ड करेंगे? इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हम लोग कोई गलती नहीं हो सकता दोस्तों, मतलब हम लोग को कोई गलती नहीं है। इतना भारी मात्रा में FIS माल बेचेंगे, किसको पता था कि रशिया यूक्रेन का मैटर आ जाएगा? किसको पता था कि FIS इतना बेचेंगे कि आपको पता है कि अभी के टाइम FIS कब रुकेंगे? वो गैस भविष्य की वाणी और भविष्य का जो ज्ञाता अपने आप को समझते हैं कुछ लोग, वो गैस आपको गुमराह करते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं है कि FIS कब से बिकवाली छोड़ के बाइंग करेंगे, ये तो गैस वक्त के हाथ में है। बट ये जिस दिन गैस वक्त का पहिया घूमेगा, अच्छी कंपनी, प्रतिभाशाली कंपनी, अर्निंग वाली कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। देखा तो गया तो गैस HCL की नंबर्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि HCL एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है, वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। इनके प्राइस होने की बात की जाए थोड़ा सा क्या 71 का पी थोड़ा सा महंगा लोगों को लगता है, लेकिन यस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू सही है। आपके पास एक कंपनी है बिल्कुल बिना बेचे और गिरावट में अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है, फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप में लालिमा छाती है, तो ऐसी कंपनी को बिना डरे हुए फॉर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के लिए आप होल्ड करें। स्टॉक मार्केट में गैस मिड कैप स्मॉल कैप 70% तक गिर सकता है, बट जब रैली होती है तो स्टॉक 208-10 गुना होता है। कंपनी अच्छी है और नंबर्स भी अच्छे हैं। अब देखते हैं कि मार्केट इसको कैसा स्वागत करता है। इसमें कैसे एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स केमिकल स्पेस से, जिनको आइडिया उनको अच्छे से पता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमा के दिया। ऑल्दो अगर आप देखें 469 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था, इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस में 776 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें गैस हमें ह्यूज डाउन साइड देखने को मिल रहे हैं। सारी चीज़ एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने गैस इस बार कितना मुनाफा कमाया, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज एक समय गैस इस स्टॉक को छू पाना सबके बस की बात नहीं थी। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए अपने आप में गैस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट गैस इस बार 106 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो एक समय बहुत ही कम थे ईयरली फ्रंट में 51 से 106, चलिए दोगुना हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2 से हमें मैसिव 50% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रही है। पहले भी गैस मैंने को साफ से बताया था कि 6000 6,500 के लेवल पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने गैस को 5000 के लेवल पे एक सलाह भी दी थी। हमने गैस फिर से 4700 के आसपास थोड़ी सी एंट्री करने की कोशिश की थी। अब ऐसा नहीं कि फुल पैसा डिप्लॉय कर दिया है, यहाँ पे गैस टेक्निकली इस स्टॉक में हमें काफ़ी वीकनेस दिखाई पड़ चुकी है। लोग समझेंगे कि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारे जो नेगेटिव न्यूज़ है डिस्काउंटिंग हो चुकी है, बट यस केमिकल का दोस्तों अभी भी जो फंडा है, जो केमिकल सेक्टर से जो न्यूज़ आ रही है वो मार्केट सेंटीमेंट को काफ़ी हॉन्ट कर रही है। बिकॉज बहुत लोग ऐसा लगता है कि 6-8 महीने के लिए केमिकल नहीं चलेगा। अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी के अंदर कितना डिस्काउंटिंग हुआ है न्यूज़ का ये तो गैस वक्त बताएगा। बट यस यहाँ पे गैस खरीदने की जल्दीबाजी ना करें, आपके पास है तो लॉस में ना बेचें। 50 करोड़ के आसपास मुनाफा 100 होना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमेशा गैस कंपनी हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट भी विटनेस नहीं कर सकती। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि 5000 का लेवल जो मेक और ब्रेक लेवल है ये सस्टेन कर पाता है फिर नहीं कर पाता है, भागता है तो लेट इट गो। फोमो हो रहा है तो कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो रिसेंट गैस इस कंपनी ने लो लगाया था, शायद आने वाले दिनों में हमें 15-20% के आसपास गिरावट हो और वहाँ पे गैस धीरे धीरे SIP करिएगा, चुनिएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक सिर्फ गिर रहे हैं तो 10-15% के आसपास वेटेज दें, 3-4% के आसपास वेटेज देके चल रहे हैं तो स्टॉक अगर आधा क्या 80% में डाउन होता है ना, हमारे पोर्टफोलियो में वो इफेक्ट नहीं होता। बट जो कमाली कंपनी होती है, ग्रोइंग कंपनी होती है, उस पर रिकवरी ज़रूर होती है। क्वालिटी वाइज की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी। अब देखते हैं कि इसके मार्केट इसको लेके कैसा रिएक्ट करता है।
इसी की बात की जाए 212 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था गैस इस बार बढ़ के 8,334 हो गया है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 15,000 करोड़ से मैसिव डिक्लाइन। मैंने क्या बताया दोस्तों, LIC की इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। इंश्योरेंस को छोड़ के कभी कभी स्टेक सेल करती है, वो पैसा को दिखा देती है। तो यहाँ पे कैसे अगर मोटा मोटी नंबर्स देखें तो उतने प्रतिभाशाली और प्रभावशाली दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी का वही है, SBI को LIC को गवर्नमेंट कभी डूबने नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से गैस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा है। और ATC की बात तो गैस मानो कि इंश्योरेंस कंपनी से लोग इतना नफरत कर रहे हैं। एक समय ये नफरत दोस्तों ITC SBI को लेके था। तो इंश्योरेंस कंपनी में गैस बेचना मैं सलाह नहीं दूंगा, आपके पास लिमिट क्वांटिटी से होल्ड करें। अब देखते हैं किस नंबर्स का इम्पैक्ट हमें कल के दिन भारतीय शेयर बाजार पे कैसा दिखाई पड़ता है। वीडियो कैसे लगी और कौन सी न्यूज़ आपको इस पूरे वीडियो में अच्छी लगी, बेस्ट लगी, उसका प्रतिक्रिया गाइस कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है। प्लीज़ लाइक करिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह का जेन्युइन कंटेंट शो करने के लिए। और दूसरा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़, फैमिली बड़ी नहीं होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।